आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब हज़रात बुलंद आवाज से मोहब्बत का इजहार करते हुए हुजूर की बारगाह में नजराने दुरूद व सलाम पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। काबा भी झूमता है विलादत अली की है। काबा भी झूमता है विलादत अली की है। मिलके पढ़ लीजिए। काबा भी झूमता है विलादत अली की है। तहत सरा से अर्श तक हुकूमत अली की है। तहत सरा से अर्श तक हुकूमत अली की है। काबा भी झूमता है विलादत अली की है। आँख तभी चेहरे पे उनके खोली दीदार मुस्तफा का इबादत अली की है। दीदार मुस्तफा का इबादत अली की है। शब्बीर की रगों में बनकर जो बनकर लहू रवा है। तत्हीर फातिमा की तो गैरत अली की है। तत्हीर फातिमा की तो गैरत अली की है। मरहब से कोई पूछे दस्ते अली की कुव्वते। मरहब से कोई पूछे दस्ते अली की कुव्वते। उसको तो याद अभी भी ताकत अली की है। काबा भी झूमता है विलादत अली की है। हसनैन जैसा कोई हुआ है न कोई होगा। हसनैन जैसा
कोई हुआ है न कोई होगा, निस्बती नबी की नस्बी कुर्बत अली की है, काबा भी झूमता है, विलादत अली की है। बादज अम्दो सलात लाए के सब ताजीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदर जी मर्तबत बिलखुसूस हज़रत उस्तादुल उलमा फाज़िल जलील मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद साबिर अयूब नक्शबंदी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम मुस्सामी लाए के ताज़ीम व तकरीम जनाबे हज़रत गिरामी उल मर्तबत सैयद शाहिदुल हसन गिलानी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम मुस्सामी, जनाबे हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद नोमान आदिल साहिब, जनाबे मलक मुलाजिम हुसैन साहिब, जनाबे मोहतरम फारूक अहमद साबरी साहिब, जनाबे मोहतरम मलक जमील अख्तर साहिब, जनाबे हाफिज तारिक खान साहिब, जुमला अराकीन मरकजी महफिल नात कौंसल भलूमार व जुमला अराकीन लजपाल 888 ग्रुप भलूमार, जमी हाज़रीन व सामईन मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद उस्मान अत्तारी साहिब, जुमला गुलामान नबी व आल व असहाब नबी, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल आपके इल्म में है कि ताजदार हल अता शेर खुदा अखी मुस्तफ़ा अबुल हसनैन ज़ोजे सय्यदतु निसाइल आलमीन आलमुस सहाबा आलमुस सहाबत व ताबईन हजरत सैयदना हैदर कर्रार शेर खुदा मौला अली पाक मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजुल करीम, आज उनकी विलादत बासआदत की खुशियों का इजहार करने के लिए ये महफिल सजी है। और 13 रजबुल मुरज्जब हमारे आका का, हर सुन्नी के पीर का, मेरे नबी के वीर का और नास्तियों खारजियों के लिए नंगी शमशीर का योम विलादत है। और जाहिर है कि जिसका जिससे ताल्लुक होता है वो उसकी गमियों में भी शरीक होता है, उसकी खुशियों में भी शरीक होता है। हज़रात गिरामी, मैं लंबी बहस नहीं करूंगा चूंकि मौजू इतना अजीम मौजू है कि यहां पर मौला अली आपकी सीरत, आपकी सूरत, आपका किरदार, आपकी गुफ्तार, आपका शिहार, आपका इल्म, आपकी हिकमत, आपकी दानाई, आपकी फसाहत, आपकी बलागत, आपकी कुव्वत, आपकी शुजाअत, आपकी शान हसबी, आपकी अज़मत नसबी, मेरे आका मौला कायनात की सयादत, आपकी सआदत, आपकी सहाबियत, आपकी तहारत, ऐसे 20 मौजूआत हैं जिनको सामने रखकर अगर शान मौला मुर्तजा को बयान करना शुरू किया जाए तो वहां ना आगे से कुरान कहेगा कि मैं क्या बोलूं और ना नबी की हदीसें कहेंगी कि हम क्या बताएं। इसलिए कि इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हो और आपसे मरवी ये जो चीजें हैं ये आगे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, और सबसे बड़ी बात मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिका, क़िबले दिलोजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने भी उनके इस कौल को नकल किया कि जितनी हदीस के अंदर शाने
रसूलुल्लाह ने नबी पाक की बयान फरमाई है, इतनी और किसी सहाबी की बयान नहीं फरमाई। जितनी शान मेरे नबी ने मौला अली पाक की बयान फरमाई है, इतनी हुजूर ने किसी और सहाबी की शान बयान नहीं फरमाई है। इसलिए जरा जिसे कहते हैं ना कि वैसे भी खुशी का मौका है और मोमिन के सामने जिक्र अली हो उसका दिल और खुश हो जाता है। तो महफिल का माहौल कुछ इस तरह से जिसे कहते हैं ना कि हाईलाइट करें और सामने करें, ताकि पता चले कि ये आशिकाने मुस्तफा व मुर्तजा की महफिल है और आशिक झूम रहे हैं कि विलादत अली की है। मैंने आप अहबाब के सामने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 5 की तिलावत की है, जिसमें मेरा अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इन्हें अल्लाह के दिनों की याद करवाओ, इन्हें अल्लाह के दिनों की याद करवाओ। क्यों? इन्न फी ज़ालिकल आयातुल लिकुल्लि सब्बारिन शुकूर, क्योंकि इसके अंदर निशानियां हैं। इसके अंदर क्या हैं? निशानियां हैं, और उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला है और शुक्र करने वाला। 13 रजबुल मुरज्जब ये विलादत अली का दिन है। और आजकल की बात तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना सिलसिला चल रहा है। ये तो सहाबा के दौर के बाद उसी वक्त से ये काम शुरू है कि एक तरफ सहाबा इश्क़े अली में मस्त थे, तो दूसरी तरफ मुनाफिक बुग़्ज़े अली में हलकान हो रहे थे। बल्कि सहाबा मेरे नबी के दौर में यह तकसीम मौजूद है भाई, कि खुद रसूलुल्लाह फरमाते मौला अली कसम खा के ये हदीस के खुद रावी, और सिर्फ मौला अली रावी नहीं और भी साहबा किराम इस हदीस के रावी हैं। लेकिन मौला अली से जो मरवी हदीस है वो ये है, फरमाते हैं कि मेरे नबी ने मेरे सामने मुझसे ये कसम खा के इरशाद फरमाया, और फरमाया कि ए अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता और मुनाफिक के सिवा तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता। तो इसका मतलब ये कि ये तो रसूलुल्लाह के दौर में ये वाज़ेह तक़सीम थी कि जो मुहिब्बाने नबी थे, जो मोमिन थे, वो हुब्बे अली में मस्त थे, और जो मुनाफिक थे वो बुग़्ज़े अली के अंदर जल रहे थे। जेड़े मेरे सामने गूंगे 4-5 बह गए, मेहरबानी करो जी, अगर जुबान अल्लाह ने दी है, मैं इस वास्ते कह रहा सब बच्चियां नु, तुसी बच्चियां तो भी परे भाई, माशाअल्लाह, जागो ना भाई बेटा। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, मेरा रब फरमाता है इन्हें अल्लाह के दिनों की याद करवाओ। 13 रजबुल मुरज्जब मौला अली का यौमे विलादत है। इस पर ये जो मुनाफिक कंपनी है, इनमें से कुछ वो हैं कि जो हिम्मत करके थोड़े खुल जाते हैं, और कुछ वो हैं वो मुनाफिक तो तई वो है जो खुल के सामने नहीं आता। और उनकी रीशा दबानियां दौरे पैगंबर से शुरू हुई, आज तक जारी है। लेकिन उस वक्त का मुनाफिक भी जिक्र अली से जलता था, आज का मुनाफिक भी जिक्र अली से जलता है। लिहाजा जब मोमिन मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी की उम्मती, आले मोहम्मद के नौकर, मौला अली के गुलाम, और जब ये महफिल विलादत अली उल मुर्तजा का जश्न मनाते हैं और डेट बयान करते हैं 13 रजब मेरे मौला अली की विलादत हुई, अब वो रोक तो नहीं सकते, जनाब तुमने अली अली नहीं करना। लेकिन अब जनाब इनकी मुनाफिकतों के रंग देखो। कहते हैं जी किसी मुस्तनद हदीस की किताब के अंदर 13 रजबुल मुरज्जब यौमे विलादत हमें नहीं मिलता, लिहाजा ये तो शियों ने डेट रखी है, अब सुन्नी भी शुरू हो गए। मैंने कहा बंदे का पुत्र बन, आले सुन्नत की किताबों में 13 रजबुल मुरज्जब की तारीख उलमा ने लिखी हुई है, उलमा ने लिखी हुई है। अगर देखना है
तो फिर देखिए हाफिजगंजी शाफी की अल किफायत तालिब में मौजूद है। इब्ने सिबाग मालकी ने अल फसूलुल मुहिम्मा में लिखा है। इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह ने ये तारीख लिखी है। अल्लामा शबलंजी ने नूरुल अबसार में, अशरफ अली थानवी ने रियाजुल जनान में और दीगर दर्जनों उलमाए आले सुन्नत ने अपनी कुतब में सराहत की है कि मौला अली 13 रजब को काबे में पैदा हुए। भाई क्या बोला मैंने? 13 रजब को काबा शरीफ में पैदा हुए। आज आप भिल्लू मार के इस मजमे से, आपके इस जलसे से मैं एक अजीम चैलेंज करके जा रहा हूं और ये वीडियो बन रही है, लाइव भी चल रहा होगा। हमेशा के लिए मुनाफिकों के लिए चैलेंज है जो ये कहते हैं कि 13 रजबुल मुरज्जब मौला अली का यौम विलादत नहीं। हम तुम्हें चैलेंज से कहते हैं आले सुन्नत व जमात की मुस्तनद कुतुब से 13 के अलावा कोई और कौल दिखा दो। या आले सुन्नत व जमात के मुस्तनद उलमा जिनसे हमारा आले सुन्नत का तशख्खुस कायम है, उनकी कुतुब में दिखा दो कि किसी एक ने भी कहा हो कि नहीं 13 रजब यौम विलादत मुर्तजा नहीं है। रह गया मामला तारीखों के अंदर इख्तिलाफ का, तो मेरी जान ये तो होता है खुद रसूलुल्लाह की विलादत की डेट में इख्तिलाफ नहीं है। भाई कायनात की सबसे बड़ी हस्ती हुजूर की जात है, उनके बारे में शिये कहते हैं 17 रबीउल अव्वल को उनकी विलादत हुई। दूसरी मखलूक कहती है 8 रबीउल अव्वल को, कोई कहते हैं 2 को और उम्मत की अक्सरियत कहती है 12 को। और आपको याद है, तवज्जो है सबकी, हमारे आले सुन्नत के उलमा जब ये मुनाफिक ग्रुप हुजूर के विलादत के दिन के हवाले से बहसें करता था कि नहीं हुजूर 12 रबीउल अव्वल को नहीं पैदा हुए, हुजूर 9 को आए, 8 को आए, फलाने को, तो हम उनको क्या जवाब देते थे? हम यही कहते थे यार डेट का झगड़ा ही नहीं है, तुम्हारे नजदीक अगर हुजूर की विलादत 8 रबीउल अव्वल, तो चलो तुम 8 को जश्न विलादत है मुहम्मदी का एहतमाम करो। हमारे नजदीक 12 है तो हम 12 को जश्न विलादत मुस्तफा मनाएंगे। इसी तरह हम कहते हैं 2 मिनट के लिए मान लिया मौला अली का यौम विलादत 13 रजब नहीं, कोई और डेट है। यार हमने तारीखों में क्या रोला डाला? हम कहते हैं जिस तारीख तेरे नजदीक मुस्तनद है तो उस दिन जश्न विलादत अली मना। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका मकसद ये कोई इस्लाह नहीं, उनका मकसद है जिक्र अली से रोकना। और मेरा वो मशहूर जुमला, उस जिक्र को तेरा बाप भी नहीं मिटा सकता कि जिस जिक्र का एहतमाम मेरे रब ने इस मुनज़्ज़म अंदाज से किया है कि हर नमाज की 2 रकअतों के बाद बैठ के तुझे पढ़ना होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हर नमाज के अंदर तुझे पढ़ना होता है 2 रकअतें, कहीं नहीं, कम से कम 2 रकअतें, मगर न 4 रकअतें, ये मगरिब की 3 रकअतें, ये वितर की 3 रकअतें। तो उसके बाद क्या पढ़ना है? आखिरी तशहुद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। मौलवी, मुनकर, मुनाफिक और तू जल जल के मर, मेरा रब हर नमाज में अली, हसन, हुसैन, ज़हरा और मेरे नबी की दीगर जो ज़ुर्रियत है उस पर उम्मत मोहम्मदी से दुरूद पढ़वा। इसीलिए तो फिर कोलड़ा शरीफ से आवाज आती है, यार नहीं ना, फिर गल थी रह गई। मंजरे फजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है, जिस समेत देखता हूँ नजारा अली का है। बोलो 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 नजारा अली का है।
मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम, ये बनु हाशिम में वो वाहिद हस्ती है कि जिनकी विलादत काबे में हुई है। कहां हुई है जी विलादत? इस पे भी मुनाफिकों का रोला, ये भी जगह नहीं 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 नहीं, काबे में नहीं हुई, फलाना ये हुआ, फलाना ये हुआ, सही सनद से लेके आओ। ये वो मखलूक सही सनद मांग रही है जो सुबह शाम कहते हैं कि गौस पाक डुबिया बेड़ा तारे। समझ रहे हैं? ये वो मखलूक सही सनद का मुतालबा कर रही है कि जो हजरत बिलाल की शान बयान करते हुए कहते हैं जदों तक उन्होंने अजान नहीं दी थी सुबह ही कोई नहीं। सैकड़ों उलमाए आले सुन्नत ने अपनी अपनी कुतब में लिखा है कि मौला अली की विलादत काबे में हुई है। तो ये 1-2-4 वाले ही हों तो काफी होते हैं। उसकी वजह यह कि अगर तो मौला अली के खाते में सिर्फ काबे में पैदा हो नहीं हो, या जिस तरह बात साहबजादों के क्रेडिट पर सिर्फ साहबजादा नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता। मेरा वो जुमला जो मैंने टेलीविजन चैनल पे बैठ के बोला था, अली अली है, काबे में अगर अली पैदा न भी होते, वो घर में पैदा होते, तो अली फिर अली है। बात यह है कि अगर किसी हस्ती की विलादत किसी मकाम पर हो तो डेट वही, जगह वही बताई जाती है ना भाई, बोलिए वही बताई जाती है। हम पूछना चाहते हैं मौलवियों से, जब मौला अली पैदा ही काबे में हुए और सदियों से तवातुर से ये चीज बयान होती आई उम्मत में, वैसे जिक्र अली इस हैसियत से कि वो काबे में पैदा हुए, वो मौलूदे काबा है, इसमें आपका जाता क्या है भाई? अगर मौला अली को मौलूदे काबा मान लिया जाए तो इसमें किसी का नुकसान क्या है? कौन से अकीदा आले सुन्नत पे कदगन लगता है ये मानने में? हालांकि यही मखलूक है कि जब रिवायतें बयान करते हैं तो कहते हैं हकीम बिन हिजाम काबे में पैदा हुए। एक दफा टेलीविजन चैनल पे बहस छिड़ गई। अब सुने इनकी बदतमीजी का लहजा देखें। कहते हैं कि जी देखें जब बच्चा पैदा होते तो ऐसे मरहले में माएं घरों से बाहर नहीं निकलती, तो मौला अली की अम्मी जान काबा शरीफ में क्यों गई थी? हालांकि ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम है। कई दफा माएं बहनें अपने काम काज में गई हुई होती हैं, रास्ते में इमरजेंसी हो जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? बोले हैं कई दफा रास्ते से हॉस्पिटल जो उन्हें जाना पड़ता। ऐसा भी हो गया जी कि किसी इज्तिमा में ख्वातीन गई हुई हैं तो वहां पर अचानक जनाब मामला हो गया। एक मेडिकली मसला है, इसमें कोई हरज की बात, लेकिन इनका लेवल चेक करें कि इन खबीसों का लेवल कहां तक है। कहते हैं जी कि अली की मां ऐसे मौके पर, माएं घरों में होती हैं, वो काबे में क्यों गई थी? घर में होती। 2 मिनट के लिए हम कुर्बान जाएं हुजूर के हर सहाबी पर, हजरत सैयदना हकीम बिन हिजाम पर। चलो तुम ये तो मानते हो ना कि हकीम बिन हिजाम की विलादत काबे में हुई है, यही सवाल उधर भी करोगे भाई? सवाल है मेरा। पर ये वो बदतमीज कंपनी है कि इनको समझ आज तक नहीं आई कि इल्जामी सवाल क्या होता है, इसी में रोले डालते हैं। हकीम बिन हिजाम की विलादत हो वो भी जिंदाबाद, और मौला अली की विलादत हो वो भी जिंदाबाद। लेकिन सवाल ये है, हकीम बिन हिजाम बहुत बड़े सही, पर मेरे अली का मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह की आवाज आई यार। तो जो बातें मौला अली का मौलूद काबा मानने में तुम खड़ी करते हो, वो हकीम बिन हिजाम के लिए क्यों नहीं? हम तो ये समझते हैं इस काबे की मेरे मौला अली से बड़ी निस्बत, अली की काबे से निस्बत, काबे की अली से निस्बत है। ये मेरे रब का एक निजाम कुदरत है। जब अली काबे में पैदा हुए तो हम बयान करेंगे, इसलिए कि इमाम फाकिही
ये कौन है? इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्हाक फाकही किनानी। ये 280 में पैदा हुए, 280 हिजरी में पैदा हुए। ये वो शख्सियत है कि इन्होंने अपनी किताब अखबार मक्का लिल फाकही में लिखा, अव्वलु मन वुलिदा फिल काबा मिन बनी हाशिम मिनल मुहाजिरीन अली इब्न अबी तालिब। वो पहला बंदा जो मुहाजिरीन में से और पहला बंदा जो बनी हाशिम में से काबा शरीफ के अंदर पैदा हुआ, वो अली बिन अबी तालिब है। अब इसके बाद आइए इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर वो लिखते हैं, ये 409 इनका सन्ने विसाल है। वो लिखते हैं फकत तवातरतिल अखबार अन्ना फातिमा बिन्त असद वलदत अमीर अल मुमिनीन फी जौफिल काबा। कि तवातुर अखबार है, यानी मुतवातिर तरीके से ये खबरें हैं कि हजरत अली की अम्मी जान हजरत फातिमा बिन्ते असद ने उन्हें काबा शरीफ के अंदर जन्म दिया है। अब आगे बढ़िए, मैं सिर्फ इत्मीनान के लिए अपने नौजवानों के सामने ये हवाले रख रहा हूं, मगर ना आशिकों को इन चीजों से कोई सरवेकार नहीं होता। मुनकिर जमाना गुजर गया, वो दलीलें देते रहे कि नबी को इल्म गैब नहीं है। सुनिया ने नहीं मनिया, उन्होंने डंके की चोट पे कहा अल्लाह ने हमारे नबी को शाने अता फरमाई थी, आलिमे माँ का नव मा यकून। अल्लाह ने हमारे नबी पाक को बनाया था, हवालों से कुछ भी नहीं होता। यहाँ भी जो अली मौला के मानने वाले हैं उनका ये नजरिया है कि मौला अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए, हवाले हों फिर भी जिंदाबाद, हवाले ना हों फिर भी जिंदाबाद। लेकिन इत्मीनाने कल्बी के लिए मैं कुछ हवाले अर्ज कर देता हूँ। इजालतुल खिफा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने, अल फसूलुल मुहिम्मा के अंदर इब्न सबाग मालकी ने, ज़ाब सूफिया के अंदर इमाम कहस्तानी ने, सीरत हल्बिया के अंदर अल्लामा बुरहानुद्दीन हल्बी ने, तोहफा श्रिया के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने, नूरुल अबसार के अंदर अल्लामा शबलंजी ने, हजरत शवाहिदुन नुबुव्वा के अंदर अल्लामा जामी ने, कुर्रतुल ऐन के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने, रोज़तुन नदिया के अंदर इमाम कहलानी ने, असमुल मुतालिब के अंदर शेख अस्सलाबी ने, और तकरीमुल मोमिनीन के अंदर सिद्दीक हसन भोपाली ने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। शरह शिफा के अंदर मुल्ला अली कारी ने, और तारीख खमीस के अंदर अल्लामा दियार बकरी ने, अल्लाह महारिजुल वसूल के अंदर मनाकिबे अली के अंदर अल्लामा इब्ने मगालज़री शाफ़ई ने, फ़राइदुस समतैन के अंदर अल्लामा जुवैनी ने, अर्रौदतुन नदिया के अंदर अमीर सनानी ने, मुरूजुज़ात के अंदर अल्लामा मसूदी ने, अस्सयूफ़ मुशरिका के अंदर ख्वाजा नसरुल्लाह हिंदी ने, अल इक्तिफ़ा फ़ी अख़बारिल खुलफ़ा के अंदर सालेह बिन अब्दुल्ला जनाबे वाला, मुहादरतुल अवाइल के अंदर अल्लामा अलाउद्दीन अली ने। इसके अलावा दीगर 20 किताबों में मौजूद है कि मेरे मौला अली काबे में पैदा हुए, जिसे गणी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या अली। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर क्या लिखते हैं, जिस कहे मौला मोहम्मद उस कहे
बोलो 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 जिसी के हैं मौला मोहम्मदी उसी के हैं मौला अली। एक बार इधर फिर हो जावे जैसे गड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली जर्रा जर्रा अदब होकर पुकारा या अली। हमारे सुन्नत व जमात बस विलादत का दिन हो, ये शहादत का दिन हो, यूम उर्स हो, ये यूम मिलाद हो, और ये तो बहाने हैं महबूबों का जिक्र सुनने सुनाने के लिए। वगरना अली जिस हस्ती का नाम है, इनकी मोहब्बत हर लम्हा हर जगह हर मोमिन पर फर्ज है। हर लम्हा हर जगह हर मोमिन पर अली की मोहब्बत फर्ज है। इसलिए कि मेरे नबी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आले सुन्नत किया मौला का एक माना महबूब है। अब माना महबूब करें तो बड़ा वाज़ेह सा माना बनता है कि जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। यहां से पता चला कि मदीने की मिट्टी चुम्मो, समझो मदीने की मिट्टी चूमो, आए हाय मदीना मदीना कर करके झूमो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ो, नबी के नक्शे नाले ने मुबारका को सीने पे सजाओ। हर काम नेकी का करो, सुन्नत पे खूब चलो, और ये समझो कि मेरी नबी की मोहब्बत का निसाब मुकम्मल हो गया। हदीस कहती है मुकम्मल नहीं हुआ, ये तब होगा कि जब तू अली से भी लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बैन पिया। कोई गल समझ आई है? आला हजरत गोलड़वी फरमाते हैं नबी का प्यार अली का प्यार, अली का प्यार नबी का प्यार, इन दोनों मोहब्बतों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? दलील क्या है? नबी ने फरमाया अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। बाद लोगों ने इस हदीस के ऊपर कलाम किया कि जी अली का गोश्त मेरा गोश्त, ये कोई रिवायत है ही नहीं है। फन्नी एतबार से अगर किसी हदीस पर कोई कलाम कर दिया जाए तो उसमें कोई हरज वरज बोलिए नहीं है। लेकिन जो अगली बात है अली का खून मेरा खून, दमों का दमी, ये अल्फाज न भी हों तो दमो हू का दमी मौजूद है। इसलिए उलमा ने लिखा बिल माना ये रिवायत मौजूद है। तवज्जो है, बिल माना ये रिवायत दुरुस्त है। और ये जो कहा जाता है उसका गोश्त मेरा गोश्त, उसका खून मेरा खून, तो अब इसमें एक जाहिल जो कि बुग़्ज़ आले बैत में जाहिल बना, उसने ये कहा जी के ओ जी ये कोई अकल में नहीं आता कि नबी पाक का गोश्त अली का गोश्त हो जाए, क्योंकि अली दामाद है और हुजूर ससुर हैं जी, हुजूर क्या है? ससुर हैं। तो अब ये कैसे हो सकता है कि भाई ससुर का गोश्त अली नबी का गोश्त? हालांकि ये बिल्कुल आम बच्चों को भी पता है कि जब इस तरह के जुमले बोले जाते हैं तो उनसे ये हकीकी गोश्त और ये हकीकी खून और ये हकीकी ये चीज मुराद नहीं होती। जिस तरह मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जुलैबीब मिन्नी सुलेमान मिन्ना अलल बैत, तो अब इनका क्या करोगे? तो उसका हमारे सुन्नत यही जवाब देते हैं। और इससे पहले तो राफसी ये कहते थे कि चूंकि अली नफ्से रसूल है लिहाजा सारे नबियों से अफजल है। हम उनको यही तो जवाब देते थे, अरे ओ पगलो, या नफ्से रसूल से मुराद हकीकी नफ्स का माना नहीं है, क्योंकि अगर हकीकी नफ्से रसूल से हकीकी नफ्से मोहम्मद मुराद हो तो फिर सैयदा ज़हरा का निकाह कैसे हो सकता है? तो ये तो शियों का और राफसियों का अंदाज़े इस्तदलाल था, और तुम बुग़्ज़ अली में आकर उनकी बोली बोलने लग गए।
और तुम कहते हो कि जनाब अली का गोश्त नबी का गोश्त कैसे हो सकता है। यहां बताने का मकसद ये था कि अगर अली का जो खून है वो मेरा खून है, मतलब ये कि हम दोनों का शजरा एक है। सुभान अल्लाह की आवाज। क्या ये आमतौर पर ये जुमला नहीं बोला जाता, और फलाना मेरा खून है भाई बताओ ना कि ये नहीं बोला जाता, यानी मेरा करीबी खूनी रिश्तेदार है। और ये जो कहा जाता है फलाने का गोश्त मेरा गोश्त है, ये फलाने का जिस्म मेरा जिस्म है, ये फलाना मैं समझ, तो ये कुर्बत और मोहब्बत की इंतहा के लिए बोला जाता है। जिस तरह कहा जाता है वो जने तू गाल उसे नहीं कटी, तू मां कटी, चल एक गल सुन, ए ओ ना समझ तू समझ मैं आया, हालांकि वो तो गया ही नहीं होता। तो उस वक्त ये बताना होता है असा दुआ दे विच कोई तेरी मेरी वाला चक्कर। तो यहां पीर मेहर अली शाह साहब भी यही समझाना चाहते हैं कि तुम इन चक्करों में न पड़ो कि अगर अली अली करते रहे तो नबी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अली अली करना ये नबी नबी करना है, और नबी नबी करना खुदा खुदा करना। अली का जिक्र नबी का जिक्र है, और नबी का जिक्र खुदा का जिक्र है। अल्लाह भाई साहब अयूब साहब को दारैन की बरकतें और सादतें अता फरमाए, इन्होंने दिल खुश कर दिया। कोई समझे तो तब ना हैं जी, हस्तियां पांच हैं, बोली एक है, जातें पांच हैं, जुबान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हस्तियां पांच हैं, मोहब्बत भी एक है और बुग़्ज़ भी एक है। अगला जुमला ज्यादा बोलूं, हस्तियां पांच हैं, मोहब्बत भी एक है, दुश्मनी भी एक है। लिहाजा याद रखो जो ज़हरा का दुश्मन है वो ज़हरा का नहीं, वो मोहम्मद अरबी का दुश्मन है। और जो हुसैन का दुश्मन है वो सिर्फ हुसैन का दुश्मन नहीं, वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है। जिसने नबी के नाखून की तौहीन की वो भी काफिर होता है। जिसने कहा नबी के कपड़े मेले हो गए वो भी काफिर हो जाता है। जिसने कहा नबी के मामा शरीफ मेला हो गया था वो भी काफिर हो जाता है। देखिए ना जी हुजूर की शान है। तो जिस हुसैन ने कत्ल किया है वो कुत्ता जाजा भी काफिर कोई नहीं होया। जो चाहे तेरा उसने करिश्मा साज करे, तेरी मत मारी हुई है। नबी के कपड़े, हुजूर कद्दू शरीफ को पसंद करते थे, जो हजरत कद्दू शरीफ की मुखालफत करे, कद्दू शरीफ की बेदबी करे, उसको दांत तोड़ दो। वो कद्दू कद्दू सब्जी हुजूर को पसंद है, तो जेड़ा उसनू कभी मां चंगी नहीं लगनी उस तो उसकी करो दंद पाना। कईयों ने और बहुत तगड़े फतवे लगाए। तवज्जो है, इस बंदे के बेअदब होने में कोई शक नहीं है, इसको वो पसंद नहीं है जो नबी को पसंद है। यानी तुम्हें अगर मसले ढूंढने पड़े, तुम्हें सब्जियों के हवाले से हुक्म याद है। मैंने बड़ी जगह पर पूछा था, इनका जवाब आज तक नहीं आया। ओए बता, ओए हुसैन को हुजूर हुसैन पाक के साथ कद्दू जितना प्यार भी नहीं करते थे। ओ पागलो, ओ जालिमों, कद्दू की बेअदबी करने वाला काफिर है। और जिसने पूरे चमनिस्तान ज़हरा को, इन कलियों को करबला के मैदान में कटवा दिया, वो कुत्ता आज भी मोमिन है। जा तो भी जहन्नम में, और तेरा बाप यजीद भी जहन्नम में जाए। हम कल भी उस पे लानत भेजते थे, हम उस पे लानत। कई लोग कहेंगे जी कि मौला अली दे दिहाड़े यजीद कुत्ते दे उत्ते लानत रखे भाई जान। जिथे महबूबा का जिक्र होवे उन्होंने दुश्मनों की दुश्मनी का जिक्र हो जाता है। अजकल तो इलेक्शन लड़ रहे हो माशाअल्लाह, और याद आवे ना आवे तुहानू पिछले 5 साल दी ज्यादतियां भी याद आनियां। फलानी जई फलाना जगह फलाने मेरे अब्बे दे चाचे दे मामे दे ताए दा पुत्र फौत होया सी, ऐ उत्थे फाते पढ़ाउणी आओ ओ जी जणी वोट। इंजे गल है कि नहीं है?
यानी अपनी जात का मसला है तो तुम 11 किस्म के दूर निस्बतें ढूंढते हो, फलाने से फलाने की दुश्मनी, फलाने की दोस्ती, फलाने, इसलिए मेरी उससे जनाब को अनबन हो गई है। और जालिमो रसूलुल्लाह का कोई ख्याल नहीं है, हुजूर की जात का कोई ख्याल नहीं है कि अल्लाह के रसूल से जिन्होंने दुश्मनी की इस हवाले से कि मेरे नबी पाक साहिब उलाक का वाज़े फरमान है, इन्नी हरबुन लिमन हारबकुम वसिल्मुन लिमन सालमकुम, ओ ज़हरा व अली व हसनैन, जिसने तुमसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने तुमसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की। इसीलिए तो फिर हम जब तक हमारी बोली जुबान हमारी बोल रही है, हमारी सांसें चल रही हैं, हम नबी वाले नबी के प्यार की बात करेंगे, कातिलाने आले मोहम्मद पे लानत बेचते रहेंगे और कहते रहेंगे कि हुसैन कल भी जिंदा सी हो, आज भी जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दा सी हो, आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। आज चुके जरा अल्लाह तो वो नए सदा, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। मेरा नबी कुल नबियों का ताजदार, मौला अली कुल फलियों का ताजदार। ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी पाक ने हजरत अली ज़हरा हसनैन से जितना प्यार किया है, अगर कहीं और हवाला ना मिले तो सोने सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़तुल कुबरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछ लो, ए सैयदा आप बताइए हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? फरमाया ज़हरा। प्यारे नबी को सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी। दलील क्या है? फरमाया दलील ये है, हुजूर जब घर से कहीं सफर पे निकलते तो सबसे आखिरी मुलाकात ज़हरा से करते, और जब वापस आते सबसे पहले ज़हरा के घर जाते। और ये दलील है कि बंदा जदों किधरे जा रहे हो सब तो आखिर ते अपने सब तो ज्यादा महबूब हस्ती नूं मिलदा है, ते जदों मुड़ के आवे तो सब तो पहला अपनी महबूब हस्ती नूं मिलदा है। और यही बात है कि रसूलुल्लाह के सहाबा चूंकि मेरे नबी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लिहाजा सहाबा अगर मैदाने जंग में जाते वापस आते, इसके ऊपर 20 हदीसें मौजूद हैं। सहाबा फरमाते हैं कि हम घरों में बाद में जाते, हुजूर को आकर पहले वरना हो सकते है ना जी, बंदा हजारों दलीलें हो सकती है ना जी कि जी घर जासा बीवी बच्चे नूं मिल के नहा धो के हुजूर कोल जा, दलील बहुत वड्डी है, नहा धो के जरा बंदा फ्रेश होके। बस हवा कहते नहीं, हमारा एक ही मिजाज था, जिस हालत में हैं पहले हुजूर से मिलेंगे, फिर बच्चों से मिलेंगे, फिर घरों में जाएंगे। अब मेरे मुस्तफा जब बाहर से तशरीफ लाते, हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं सबसे पहले हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर जाते, उनसे मिलते। और जब सैयदा ज़हरा मेरे नबी पाक के घर में आती, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर उनके लिए खड़े हो जाते, तीन काम हुजूर करते। सैयदा ज़हरा आती, हुजूर सबसे पहले उनके आगे खड़े होते, फिर क्या करते? फ़क़ब्बला बैना ऐना, उनकी दोनों आंखों यानी उनके माथे पर हुजूर बोसा इरशाद अता फरमाते। और तीसरा काम यह करते कि हुजूर उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। ये कौन ये हदीस किसने से रिवायत की? हजरत सैयदा आयशा ने। साहिल ने अगला सवाल किया, तवज्जो है सारे दी। साहिल ने अगला सवाल किया उम्मुल मोमिनीन से, मोमना दी माऊ को अगला सवाल होया।
मोमिनों की अम्मी जान से सवाल हुआ। हजरत सैयद आयशा तो सिद्दीका अफीफा तैयबा, मेरे नबी की इस जहान में भी बीवी, उस जहान में भी बीवी, मेरे नबी ये पाक में। और एक जुमला पक्का सहन में लेके उठो, हमारे नबी के लिए अल्लाह ताला ने मामला ये रखा है, हुजूर जिस घर है कदम भी रखना सी ना, अल्लाह ने अजला तो फैसले किए थे। यार जेड़ा नहीं समझा तो फिर मैं एक जुमला बोला, मेरे नबी ने जिस बकरी का दूध पीना था ना, अल्लाह ने उस बकरी का इंतखाब भी अजल से किया हुआ। मेरे नबी ने अलीमा सादिया के घर में जाना था, ये अचानक हादसा नहीं हो गया कि ओ जी और बच्चा रहा कोई नहीं, ते अलीमा सादिया मेरे नबी नू लेके गईयां कि और रहने दे बच्चे। ओ नहीं जी, इंज दी गल कोई नहीं है। ये मत कहो कि बाकी माएं चली गई, दाइयां चली गई, अलीमा सादिया की सवारी कमजोर थी, वो लेट आई, तो और बच्चे अमीर अमीर उन्होंने ले लिए, कोई बच्चा रहता नहीं था, लिहाजा अलीमा सादिया ने हुजूर को लिया। इंज दी गल नहीं है। खुदा दी कसम है, मेरे नबी ने सईदा अलीमा तो बगैर किसी ने कबूल ही नहीं किया, मोह ही नहीं लाया। मेरे नबी ने कहां जाना है, कहां रहना है, कहां खाना है, कहां पीना पीना है, ये सारे का सारा फैसला बोलिए अजल से हुआ है। अजल से अल्लाह ताला का इंतखाब है, अजल से ये मामले हुए हैं। लिहाजा मेरे नबी की हर बीवी का इंतखाब। कोई प्यो नहीं चाहता कि मेरे पुत्र दे निकाह च ऐ जी कुड़ी आवे जी गड़बड़ हो। 17 दफा चेक करते ने, सज्जो पूछते ने, ए कुड़ी के जी तसल्ली करें ना बाबा, तसल्ली करें पूरी पूरी। पुत्र की लाइफ का सवाल है। हालांकि फिर वो अपनी तरफ तसल्ली करें, जिस टाइम वो शादीशुदी होके कोई 5-7 साल को देने, फिर अपने कालपुर से खलदी, फिर आने यार सी गैब नहीं जानते सा, पता नहीं सी सानू, ते तां जड़ा ना ये मंदी कुड़ी साडे घर साडे पुत्र दे गले लग गई। मेरे आका फरमाते हैं, ना रिश्ता मर्जी नाल करना ते ना रिश्ता मर्जी नाल देना। मैं रिश्ता देता भी खुदा की मर्जी से, मैं रिश्ता लेता भी खुदा की मर्जी। लोगों, मैं मोहम्मद ने जिस औरत से शादी की है, इंतखाब अल्लाह का, और जहां मैंने रिश्ते दिए हैं वो भी इंतखाब अल्लाह का। अगला जुमला बोलूं, मैं जिनका दामाद बना वो घर भी अल्लाह का इंतखाब, जो मेरे दामाद बने वो घर भी अल्लाह का इंतखाब। समझ आई? अल्लाह को तो पता है ना कल केड़ी ने की करना है। आज कोई शरीफ बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटे के निकाह में कोई गलत किस्म की औरत आए। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अल्लाह ताला चाहेगा कि कोई गंदी कुड़ी मेरे महबूब दे हरम दी जीनत बन जाए? इसलिए हमारा ईकान और ईमान है कि मेरे मुस्तफा के लिए अगर अल्लाह ताला ने सवारी का इंतखाब किया, वो भी अजल का फैसला था। बीवी बच्चों का तो मामला ही अलग। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अब बात जब समझ आ गई है कि मेरे नबी की जात के साथ मुतल्लक हर चीज, हर रिश्ता इंतखाब अल्लाह का है। मुझे भाई ने बड़ी जनाब ताकीद की कि जो जुमले लेके आने ने ते मैं जरूर लेके आ रहा हूं, इस वास्ते कि जिस हस्ती का जिक्र करने लगा हूं वो मौला अली की गैर नहीं है। तो फिर जुमला सुन लो, जिस जगह मेरे नबी ने आना था, जाना था, खाना था, पीना था, सब इंतखाब अल्लाह का। हलीमा सादिया की कुटिया में मेरे नबी ने जो कयाम करना था, इंतखाब अल्लाह का। ये जो बीवियां मेरे नबी की हैं, इंतखाब अल्लाह का। ये जो खानदान मेरे नबी का, इंतखाब अल्लाह का। तो फिर जरा दिल पे हाथ रख के जरा सोच के मुझे बताओ, ओ मेरा नबी जहां 1 साल रहे, इंतखाब अल्लाह का। 1 दिन गुजारे, इंतखाब अल्लाह का। तो जिस जगह मेरा नबी 40 साल गुजारे,
भाई बाकी इंतखाब अल्लाह के हैं, तो अबू तालिब अल्लाह का इंतखाब नहीं है। हैरत की बात है। याद करने पे आओ तो अलीमा सादिया की ऊंटनी, वैसे वो थी गधी, वो सवारी का जानवर भी याद है। याद करने पे आओ तो याफूर, वो मेरे नबी की सवारी वाला दरागोश भी याद है। याद रखने पे आओ तो तुम्हें वो पत्थर भी याद है जिन पे मेरे नबी ने कदम रखे। और भुलाने पे आओ तो 40 साल का अबू तालिब भूल जाते हो कि जिसके पास मेरे नबी ने 40 साल गुजारे, जिसने 40 साल मेरे नबी की खिदमत की। इस हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। ईमान और अदम ईमान की बातों में मत पड़िए। इतना तसव्वुर तो रखिए ना कि अबू तालिब और कोई है नहीं है, नबी इससे प्यार करते, ये नबी से प्यार करते। सुभान अल्लाह की आवाज है। तो यही अबू तालिब है जो मेरे मौला अली का वालिद है। यही अबू तालिब है कि जिनकी बीवी सैयदा फातिमा बिनते असद मेरे मौला अली की मां है। मौला अली की विलादत कहां हुई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कहां हुई? काबा शरीफ में। और ये चीजें अभी आपने भी सुन ली साबर अयूब साहब से भी कि 3 दिनों तक मौला अली ने आंख नहीं खोली। होता है ना, बच्चे को देखने महल्ले की औरतें वगैरह आती हैं तो आकर कहती हैं बच्चा बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, लेकिन आंखें नहीं खोल। और 3 दिन गुट्टी भी नहीं ली। कह रहे ना सईदा ने घरां दे कौन क्यासा करे भाई। आखे जी फलानी जगह रोजा रखा फलाना, ए दुनिया ते आंदे ही रोजा रख लेंदे ने यार। विलादत हुई है, 3 दिनों तो गुट्टी नहीं ली। कोई कहते गुंगा है, कोई कहते अंधा है, गुट्टी नहीं ले रहा। ओहो जनाब आंख नहीं खोल रहा। सईदा परेशान हो गई कि यार ये कुड़ियां पियां कहदियां ना, इंज दी गल तो नहीं है। तीसरे दिन मेरे आका को पता चला, हुजूर तशरीफ ले गए। चची परेशान है। क्यों परेशान है? कहा प्यारे मोहम्मद ये औरतें कहती हैं ये गूंगा है, बहरा है, ये जो गूंगा पैदा हुआ है बच्चा और अंधा है क्योंकि आंखें नहीं खुली हैं इसकी, आज 3रा दिन है। मेरे नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया जरा मुझे दीजिए। मौला अली मेरे नबी की गोद में आए और जब रुखे मुर्तजा रुखे मुस्तफा के सामने आया, आंखें खुली और रुखे वद्दुहा के जलवे देखने शुरू कर दिए मौला अली। काबा भी झूमता है, विलादत अली की है। सारे जरा झुम झुम के पढ़ लवो। काबा भी झूमता है, विलादत अली की है। तहत सरा से अर्श तक हुकूमत अली की हैदर ने आँख तभी चेहरे पे उनके खोली। दीदार मुस्तफा का इबादत अली की है। दीदार मुस्तफा का इबादत अली की है। मेरे मौला अली का लड़कपन हो बेमिसाल, बचपन हो बेमिसाल, जवानी हो बेमिसाल, सूरत हो बेमिसाल, बेमिसाल सूरत हो बेमिसाल, सीरत हो बेमिसाल, हसब हो बेमिसाल, नसब हो बेमिसाल, इल्म हिकमत हो बेमिसाल। अब जरा जुमले सुनिए और मैं किस अली को कितनी सी देर में किस तरह से उनकी कुल पूरी शख्सियत और जात का इहाता में अपने जुमलों में कर सकता हूं। बस इतना सुनिए, इतना याद रखिए कि मेरे मौला अली के चर्चे हुजूर की उम्मत में भी पढ़े गए, पिछली उम्मतों में भी। कलमा वो दूसरे नबियों का पढ़ते थे पर उनकी जुबानों पे चर्चे मौला अली के भी जारी थे। भाई जितने भी पिछली उम्मतें गुजरी हैं, पिछली उम्मतों में भी मेरे मौला अली के कसीदे और मेरे मौला अली के तज़किरे जारी और सारी। और याद रखिए कि मौला अली का प्यार
उम्मत के हर फर्द पर अल्लाह के नबी ने फर्ज किया है। क्या कहा मैंने? उम्मत के हर फर्द पर मौला अली का प्यार फर्ज किया है। मेरे नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत हसन बिन अली से यह हदीस मरवी है। तबरानी के अंदर यह रिवायत है, इमाम इस्फहानी ने इसको हिलिया के अंदर रिवायत किया है। मौला कायनात अली मुर्तजा के लख्ते जिगर इमाम हसन मुश्तबा ये हदीस बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह उदूली सय्यदल अरब, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे लिए अरब के सरदार को बुला के ले आओ, अरब के सैयद को बुला के ले आओ। कालू साहबा बोले अलस्ता सैयदुल अरब, अलस्ता सैयदुल अरब या रसूल अल्लाह, क्या आप सैयदुल अरब नहीं है? काला अना सैयदु वुल्दे आदम, मैं तो पूरी औलादे आदम का सरदार हूं। हुजूर ने क्या फरमाया? मैं तो पूरी औलादे आदम का सरदार हूं। व अलीयुन सैयदुल अरब, अली अरब का सरदार है। फलम्मा जा, जब मौला अली तशरीफ लाए, काला या माशरल अंसार, अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे अंसारी यारो, अला अदुल्लुकुम अला मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादहु अबदा, क्या मैं तुम्हें वो तरीका, वो नुस्खा, वो काम न बता दूं कि जिसके बाद तुम कभी भी गुमराह ना हो जाओ। अर्ज की हुजूर क्यों नहीं? फिर मेरे नबी ने फरमाया हादा अलीयुन, ये मेरा अली है, ये मेरा अली है। फाहिब्बु बिहुब्बी व अकरिमु बिकरामती, ओ मेरे यारो ये अली है, इससे प्यार करो मेरी वजह से, इसकी इज्जत करो मेरी इज्जत की वजह से। और सुनो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये मेरी अपनी बात नहीं है। फ़इन्न जिब्रील अमरनी बिल्लज़ी क़ुल्तु लकुम इंदल्लाहि सुब्हानहु व तआला। ऐ सुनो, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये मेरी बात नहीं है, और ये जुमले आसमानों से जिब्रील लेके आया है। जुबान मेरी है, हुक्म खुदा का है, लेके जिब्रील आया है। पता चला अली की और नबी की मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मेरे नबी के सहाबा जरा गौर करो, जो मेरे नबी की एक एक सुन्नत पे फिदा थे, तो जिन सहाबा को मेरा नबी बुला के फरमा रहे थे कि अली से प्यार करना, अली से प्यार करना, जरा खुद बताओ वो मेरे मौला अली से कितना प्यार करते होंगे। और यहाँ ये चीज भी अपने मद्देनजर आपने रखनी है, मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजुल करीम की शानें जो हम तक पहुंची, ये तो वैसे मैंने हदीस आपको सुना दी हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा से रिवायत, वगरना आले सुन्नत व जमात की किताबों में शान अली में आले मोहम्मद के वास्ते से चंद रिवायतें हैं, बाकी हजारों हदीसें सहाबा की रिवायत से। क्या कहा मैंने? ये चंद रिवायतें हैं कि जो आले बैत ने हजरत अली की शान में रिवायत की हैं, बाकी हजारों हदीसें मौला अली की शान में किसने रिवायत की? सहाबा ने। एक दफा टेलीविजन चैनल पे आपने वो सुना होगा कि मेरे से पहले एक गुफ्तगू एक साहब ने की, तो उन्होंने कहा जी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया नजर इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे पे देखना भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस बंदे को अली जन्नत में जाने की इजाजत नहीं देगा वो जन्नत में जा नहीं सकता, जन्नत का टिकट अली के हाथ में है। और रिवायतें बयान की। मेरा नंबर आया करने का, जी अब आप कुछ बोले। मैंने कहा जी माशाल्लाह मैंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमें हर वो बंदा, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जो शान अली बयान करे। भाई हमारे महबूब का जिक्र करता है ना, भाई बोलो। अब एक बंदा मेरे मुल्क का जिक्र करता है, मेरे मुल्क को जिंदाबाद कहता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है,
चाहे वो सिख है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो किसी भी मुल्क है, आपको ये तकलीफ होगी कि ये इसराइल को होकर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहता है? या आप और खुश होंगे कि दुश्मन मुल्क का बंदा होकर भी साढ़े मुल्क का नारा ला रहा है? इसी तरह कोई भी हो, जब वो मेरे मौला अली के कसीदे पढ़ते हैं, हमें ये बात अच्छी लगती है, ये बात हमें अच्छी लगती है। तो मैंने कहा जी माशाल्लाह, मैं अप्रिशिएट करता हूं इंसाफ को कि इन्होंने मेरे मौला अली का जिक्र किया और खुल के किया, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी डंडी मारी है। इन्होंने हदीस तो बयान की है कि अली के चेहरे पे तकना इबादत है, इन्होंने हदीस तो बयान की है कि जिसको अली इजाजत नहीं देंगे वो जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन ये रावी खा गए हैं न्याज समझ के। तवज्जो है, ये रावी को गोल कर गए, मगर ना हदीस हुजूर से किसी साहबी ने सुनी होगी, ना उसने आगे रिवायत की होगी। तो बताइए मरकजी सहाबी कौन है जिसने ये हदीस बयान की है? अब कौन बोले, क्या बोले? वो तो चुप कर गए। मैंने कहा काश कि सिर्फ शान आले मोहम्मद बयान करते हुए सहाबा वाले जो सहाबा की जातें और उनके नाम है वही अगर बयान होने शुरू हो जाएं तो आप यकीन करें मजा आ जाए। अब जरा सुनिएगा, ये जो हदीस है इसके रावी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। वो फरमाते हैं अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। वह फरमाते हैं जिसे अली इजाजत न दे वो जन्नत में जा नहीं सकता। इसलिए आले सुन्नत व जमात याद रखो, अली मौला की शान है, ये मन घड़तू शानें नहीं है। अली मौला की शान में वारिद होने वाली हदीसें ये घरों में बैठकर या किसी टकसाल में घड़ी नहीं गई है। मौला अली की शान में वारिद होने वाली हदीसें ये किसी खास फैक्ट्री में तैयार नहीं की गई है। रब की कसम, जुबान मुस्तफा की, कान सहाबी के, फिर बयान सहाबी का, हदीसें आले सुन्नत की किताबों में। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हदीसें, हजारों हदीसें आले मोहम्मद की शान में और सैकड़ों अकेले मौला अली की शान में। अब मैं जो आपके सामने बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, ये जो नबी पाक ने शानें बयान की हैं तो ये इसलिए थी कि भाई चुप कर जाओ, ये इनको बयान करो? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जितनी मौला अली की शान में हदीसें हैं इतनी नमाज की शान में नहीं है। खोती खूब गई। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, जितना फजाइल अली में हदीसें हैं उतना फजाइल नमाज में नहीं। जितना शान अली में रिवायतें हैं उतनी मिसवाक की शान में नहीं। जितना शान अली में हदीसें हैं उतना पगड़ी जुब्बे कुब्बे की शान में नहीं। तो मैं हैरान हूं, नमाज का जब दिल करे शुरू हो जाओ, पगड़ी का दिल करे जिस जगह चौक में खड़े हो जाओ। मैं हैरान हूं कि जनाब में सुमात का जिक्र जिधर दिल करे शुरू हो जाओ, चाहे घर में, चाहे चौक में, चाहे मस्जिद में, उस वक्त कोई कुछ भी नहीं कहता कि यार कोई टाइम होता है। तो जदों असी मौला अली का जिक्र करा उथे कहते हो जी कोई टाइम होता है। रब की कसम है, जैसे कलमा पढ़ने का कोई टाइम नहीं है वैसे जिक्र अली करने का भी कोई टाइम नहीं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जब दिल करे अली अली करो। आले सुन्नत व जमात ये किसी अशरे के पाबंद नहीं। सुभान अल्लाह की आवाज आ रही। आले सुन्नत व जमात किसी अशरे के पाबंद नहीं, किसी खास दिन के पाबंद नहीं, किसी खास महीने के पाबंद नहीं। हमारा ये ईमान और अकीदा है, हर जाली अली, हर जगह अली अली। इसीलिए तो फिर मैंने लिखा था, और ये अल्लाह ताला का करना, मेरा दीगर कलाम भी है लेकिन ये ज्यादा मशहूर हो गया। अली लिखना, अली कहना, अली पढ़ना, अली सुनना, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में। मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में। जिक्र वाली ने मांगा मेरे
नबी का फरमान, अली का जिक्र भी इबादत है। मतलब ये अली का नाम लो, ये भी इबादत। अली का जिक्र सुनो, ये भी इबादत। अली का नाम लिखो, ये भी इबादत। फिर फरमाया हुब्बु अली इबादत, अली का प्यार रखना भी इबादत है। और फिर फरमाया अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। याद रखो लोगो, मेरे मौला अली की बड़ी बड़ी शानें हैं, लेकिन वो शानें कि जिन पर हजरत सैयदुना साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसा अशरा मुबश्शरा में से एक सहाबी, वो जिस पर रश्क किया करते थे और फरमाया करते थे, अगर एक इन फजीलतों में से मुझे एक फजीलत मिली हो मेरे लिए काफी है। तो वो मेरे मौला अली को एक नहीं कई कई फजीलतें थी, लेकिन जो हजरत साद बिन अबी वक़ास की नजर में सबसे टॉप पर जो फजीलतें थी, उनमें पहली फजीलत वो फरमाती हैं, सवा लाख के मजमे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और दूसरी शान मेरे मौला अली की, मेरे नबी मुकर्रम सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया था, या अली अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। ओ अली, तेरी मेरी वो मंजिलत है, तेरी मेरी वो मंजिलत है जो मूसा नबी और हारून नबी की आपस में थी। हारून मूसा का वीर, मूसा हारून का वीर, लेकिन इनमें एक मामला ये था, हारून वीर भी था, हारून नबी भी था। तेरी मेरी मंजिलत वही है, मैं तेरा वीर, तू मेरा वीर, मैं तेरा वीर, तो मेरा वीर। लेकिन एक चीज है, ला नबी आबादी, मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वाह वाह भाई तवज्जो है सबकी? हाँ माशाल्लाह। तो मौला अली मेरे नबी पाक के क्या है, वीर है। और हर सुन्नी के या अली अमता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा वीर है, तो दुनिया में भी मेरा वीर है, तू आखिरत में भी मेरा वीर है। लिहाजा अगर कह दिया जाए अली नबी भाई भाई, तो कोई क़यामत नहीं है। बोलो सारे अली नबी भाई भाई, मुनकर की शामत आई। अली नबी, फिर बोलो अली नबी भाई। याद रखो, जब मेरे नबी ने कह दिया तो हमने सुन लिया, हमने मान लिया। इसलिए मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जो खुतबे इल्मी, यानी जुम्मे के खुतबे मौलवियों के लिखे के, जेड़ा मौलवी जुम्मे वाले दिन पढ़ते ने या ईद उते पढ़ते ने, वहां पर जो मौला अली के लकब मेरे आला हजरत ने लिखे, उनमें आखिर रसूलुल्लाह का लकब भी। यानी आला हजरत तो ये चाहते हैं मौलवी हर दिन जुम्मे दे खुतबे हजारां दे मजमे विच कहे अली नबी भाई भाई, अली नबी, फिर बोलो अली नबी, फिर बोलो अली नबी भाई। जनाब, तो मौला अली पाक नबी पाक के क्या हैं, वीर हैं। और हम सुन्नियों के आए, हम सुन्नियों के, फिर बोलो हम सुन्नियों के पीर हैं, पीर हैं। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, ये दूसरी वो बड़ी शान है मौला अली की, जो मैं समझता हूं अगर एक भी हो तो मुझे हजारों शानों से ये शान ज्यादा पसंद है। तीसरी फरमाया, अल्लाह के नबी ने अपनी जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा का निकाह अली से किया। ये रिवायती तौर पे निकाह नहीं हुआ है, रूटीन वाइज निकाह नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले आपको बोला, मेरे नबी पाक ने खुद फरमाया, मैं रिश्ता देता भी मर्जी से हूं, मैं रिश्ता लेता भी नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले बता दिया, मैं चेक कर रहा हूं। मैं रिश्ता लेता भी अल्लाह की मर्जी से हूं, मैं रिश्ता देता भी अल्लाह की मर्जी से हूं। यानी जब मैं किसी के घर दूल्हा बन के जाऊं तो मर्जी खुदा की होती है, और मेरे घर में कोई दूल्हा बन के आए तो भी मर्जी खुदा की होती है।
सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़किया सालिहा मोमिना मुहैमिना खातून जन्नत बिनते मुस्तफा। और याद रखो इस पूरी कायनात के अंदर, पूरी इस धरती के अंदर, पूरी इंसानियत के अंदर कोई औरत मेरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का मुकाबला कर ही नहीं सकती। ये शियों की बात नहीं है, ये सुन्नियों का नारा है। मैं इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं मौजू को, लेकिन इस बात को जरा मद्देनजर रखकर और ज़हनों में इस बात को बिठाओ। पूरी कायनात की औरतों में, बल्कि जुमला बोलूं, पूरी कायनात के मर्दों का सरदार मोहम्मद अरबी है। यार मेहरबानी करें यार, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। सरदारी है ही इनके घर की। कुल कायनात के मर्दों का सरदार, मर्दों औरतों वो सारे ही हैं, लेकिन अगर फिर भी करें तो मर्दों का सरदार मोहम्मद अरबी है। और कुल कायनात की औरतों की सरदारनी मोहम्मद अरबी के जिगर का टुकड़ा उनकी बेटी फातिमा तो ज़हरा। यहां कई दूसरे लोग कहते हैं वो बड़ियां भैणा किथे गई। देखे ना जी, फिर बड़ी बहन तो बड़ी बहन होती है, छोटी बहन तो छोटी बहन होती है, तो छोटी छोटी होती है, बड़ी बड़ी मारा ना बंदा जुत्ती कड़ के तेरे मुंह ते बुगजिया पे घेरता। अच्छा है निकल दस, फिर बड़ा भरा था बड़ा होंगे तो निका। मैं जिले दलील देसा फिर मजा सी। बड़ा पीर बड़ा भाई बड़ा निका, तो बड़ा भाई के प्यो जा होंगे तो फिर 10 अबू तालिब दे 3 पुत्र ने, अकील, जाफर, अली। अपने अकीदे से बताना, सुन्नी अकीदे के मुताबिक बताए ना 3 पुत्रों में चो वड्डा कौन है, सबसे बड़ी शान वाला कौन है? अली। उम्र विच सारियां तो छोटे, शान विच सारियां तो वड्डे। अच्छा ये तो गल हो गई ना भरावां दी ते भैणां दी। ते अब्बे कोल भी कोई वड्डा होंदा है भाई? अच्छा नहीं होंदा। तो दसो बताओ मुझे, कुल सहाबा का सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। तो अबू बकर सिद्दीक की अम्मी और अबू बकर सिद्दीक के अब्बा जान रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हजरत सैयदना अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बताओ वो साहबी हैं कि नहीं हैं? तो अबू बकर उनके सरदार हुए कि नहीं? जी जी वो तो उनसे अफजल हैं, सबके सरदार हैं। हाँ ये तो बात है, हैरत की बात है। पुत्र प्यो तो अफजल हो सकते हैं, तो भैन भैनू तो अफजल नहीं हो सकती। ये सिर्फ बुग़्ज़ है, यज़ीदियत है, मुनाफ़िक़त है जो लोगों का दिमाग खराब करने के लिए ये इस किस्म के ये खबीस किस्म के जुमले ये लोग बोलते हैं और खबीस किस्म की ये सोचें लोगों के ज़हनों में डालते हैं। मगर नाल सुन्नत व जमात का तो एक दो टोक सा नजरिया है। कुल कायनात दियां कुड़ियां दी मलकत सरदारनी मोहम्मद दे जिगर दा टुकड़ा सैयदतुन निसाइल आलमीन हजरत बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा। और यहां एक और चीज भी ध्यान में रखें, कई हदीसें वो हैं जिनमें मेरे नबी पाक ने इस्तिस्ना किया, पर मैं फातिमा कुल कायनात की औरतों की सरदारनी है सिवाय आसिया के और सिवाय मरियम के। ये हदीसें आप लोग मौलवियों से सुनते रहते हो, ये बिल्कुल हदीसें मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये रिवायत मनसूख है उस रिवायत से कि जिसमें मेरे नबी ने 3 चीजें फरमाई, और ये आखिरी बिल्कुल हुजूर के विसाल से कुछ अरसा कबल की बात है कि जब मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी इस बात पे तू राजी नहीं है कि अंतकूनी सैयदतुन निसाइल आलमीन, कि तू कुल कायनात की औरतों की सरदारनी हो जाए। अंतकूनी सैयदतु निसाइल मोमिनीन, तुम कुल मोमिनीन की औरतों की क्या हो जाओ? सरदारनी हो जाओ। तो बताइए कि हजरत सैयदा मरियम मोमिनीन औरतों में नहीं आती हैं? सैयदतुन निसाए आलिल जन्ना, आप कुल जन्नती औरतों की क्या हो जाएं? सरदारनी हो जाएं। तो बताइए कि क्या यहां पर हजरत मरियम नहीं आती हैं? आती हैं। लिहाजा सुनिए, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था मरियम अज यक निस्बत साजीज, और मरियम की एक निस्बत है हजरत ईसा के साथ जिसकी वजह से वो बड़ी शान वाली हैं, और सैयद ज़हरा की 3 निस्बतें हैं। पहली निस्बत वो रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा है, दूसरी निस्बत मौला अली की बीवी है, तीसरी निस्बत हसनैन करीमैन की अम्मी है।
ते फिर मेरा दिल कर दे सी चुम के पढ़ लईए ना कि कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, तू हसीने नो ज़ैनब की माँ फातिमा, तू हसीने नो ज़ैनब की माँ फातिमा। ये सैयदा फातिमा, ततहीर वाली फातिमा, पाक फातिमा, तैयबा ताहिरा फातिमा, वो जुमला पल्ले बांधो जिधर नबी की बेटी जाए उधर खता नहीं आती, जिधर खता हो उधर नबी की बेटी नहीं जाती। तू हसीने नो ज़ैनब की माँ फातिमा, और ये फातिमा जो रश के हूरा है, ये फातिमा जो रश के मलाइक है, ये फातिमा जो रश के कुल कायनात है, ये वो ज़हरा है कि मेरा नबी फरमाती है ज़हरा, ओ मेरी ज़हरा, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब सुनिए सुनिए, हजरत सैयदा ज़हरा के रिश्ते की बात हजरत सिद्दीक ने की, हजरत उमर ने की। मेरे आका खामोश रह गए। एक दिल मेरे नबी पाक साहिबे लौलाक ने हजरत अनस से फरमाया अनस लब्बैक हुजूर, फरमाया लोगों को बुलाओ मस्जिद में जमा करो। हजरत अनस फरमाते में निकला, जो जो मुझे मिलता गया मैं उसे कहता गया चलो चलो मस्जिद में हुजूर बुलाते हैं। फरमाते जब मैं मदीने की गलियों से घूम के वापस आया तो मस्जिद भर चुकी थी। अल्लाह के नबी मस्जिद के मिंबर पे बैठे और अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ लोगो, अल्लाह की तरफ से मेरे पास ये पैगाम आया है, जिब्रील पैगाम लेके आया है। रब फरमाता है मेरे मोहम्मद, मैंने तेरी ज़हरा और अली का निकाह आसमानों पे कर दिया है, अब तू उसे जमीन पर ऐलान फरमा। एक दिन हजरत किबला अयूब साबिर अयूब नक्शबंदी साहब एक दिन में एक नौजवान के घर में गया। नौजवान तो खैर नहीं था, लेकिन बहरहाल उसकी शादी को कोई 8-10 साल हुए थे। अंदर गया, अंदर से एक फ्रेम के अंदर उसने अपना शादी का निकाह, कल वो जो फार्म है शादी फार्म निकाह नामा, वो उसने फ्रेम में लगाया हुआ, लेकिन खुसूसी तौर पर जहां लिखा हुआ है निकाह खान और नीचे जो दस्तखत हैं और गवाह वगैरह, तो उसमें एक बड़े आस्ताने की बड़ी हस्ती का नाम लिखा हुआ। वो मुझे दिखाने लगा, जनाब मेरी शादी इन्होंने निकाह पढ़वाया और ये देखें गवाहों में कौन बड़ी बड़ी शख्सियतें नाम लिखी हैं। वो रश्क कर रहा था। मैंने कहा यार इसकी शादी में कौन गवाह है, किसने निकाह पढ़ाया, कितना रश्क कर रहा है। ओए हसनैन की मामा पापा की शादी का मुकाबला कौन करे कि जिनकी शादी आसमानों पे हुई। दसो जी इस निकाह दा कोई है? मेरे नबी पाक सैयदुल उलाक ने फरमाया मेरा रब कहता है आसमानों पे अलियो ज़हरा का निकाह हो चुका है। मैं ऐलान करता हूं कि मैंने ज़हरा की शादी अली से कर दी, अगर उसे कबूल हो। जब मौला अली तशरीफ ला, मौला अली मौजूद नहीं है महफिल में, जब मौला अली तशरीफ ला जब उन्हें बताया गया अली रो पड़े, इतना करम और अली को कबूल ना हो, तो ये है हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं ए जिड़ी अली दी शान है ना, एदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 18 शानें बयान की हज़रत अनस ने इसी किस्म की, और
18 शानें बयान की हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इसी तरह की कि जिनमें मौला अली का कोई दूसरा सानी नहीं है, कोई शरीक नहीं है उनकी इन शानों में, साहबा में से कोई भी। इतनी बड़ी शान है मौला अली की। तो विलादत हो अली बेमिसाल, शहादत हो अली बेमिसाल। तो आज चूंकि विलादत अली की मुनासबत से प्रोग्राम है, हमारे कलेजे ठंडे हैं कि कायनात में रब का वली आया है, वलियों का सरदार आया है। और मौला अली आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने मतलुल कमरैन में लिखा है, फतावा रज़विया में लिखा है कि हुजूर की इस उम्मत के जो वली हैं उनका सरदार मौला अली है। ये बात लोग जब हम शान अली बयान करते हैं मुकाबले में सहाबा को ले आते हैं, अच्छा जी तो अबू बकर सिद्दीक किधर गए, उमर फारूक को चबलियां ना मारो, ये बंदे के पुत्र बने। ये भी आला हजरत ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान दो तरह के, एक फैजान विलायत और एक फैजान नबुव्वत। हुजूर के फैजान नबुव्वत के अमीन अबू बकर सिद्दीक हैं और फैजान विलायत के अमीन मौला अली हैं। लिहाजा क़यामत तक चुके नबुव्वत का क्या हो गया, खातिम। इसलिए फरमाते हैं उसके बाद क्या चली, विलायत चली। लिहाजा सब सरवरों पे सरवरी, सब अफसरों पे अफसरी किसकी है, हैदर कर्रार की। ये आला हज़रत ने लिखा, किसकी है, हैदर कर्रार की है। और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हुजूर की उम्मत में जो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं उन्हें किसी को विलायत नहीं मिली तो सिर्फ अली को मिली। हमने कब कहा है? हम तो कहते हैं जो एक लम्हा हुजूर के पास से होके गुजरे वो भी बेमिसाल होता। तो जिन्होंने साल साल हुजूर की खिदमत की, अल्लाह के नबी ने मालूम रखा। हम बात की बात करते हैं कि ये बाद में जो सलासिल तरीकत का फैजान है, ये ड्यूटियां हैं। फरिश्ते तो सारे रूह कब्ज करने की ड्यूटी इजराइल की है, बारिश वगैरह की ड्यूटी मिकाईल की है, सूर फूंकने की ड्यूटी इसराफील की है, नबियों के पास आने जाने की ड्यूटी जिब्रील की है। तो हैं तो फरिश्ते, बस अल्लाह ने जो ड्यूटी लगा दी। इसी तरह साहबी सारे जिंदाबाद हैं, पर रसूलुल्लाह के बाद विलायत के फैजान में जो वास्ते उज़्मा है वो अली है। वो बंदे दो पुत्रो, जदू जिब्रील नू मन्निया तकलीफ कोई नहीं, इजराइल नू मन्निया तकलीफ कोई नहीं, मिकाईल को मानते तकलीफ कोई नहीं, बाकी फरिश्तों की ड्यूटियां मानते हुए तकलीफ कोई नहीं, तो अली की ड्यूटी मानते हुए क्या तकलीफ है? क्यों नहीं मानते हो कि फिर अली पाक कायनात में? इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कायनात में कोई वली उस वक्त तक वली बन ही नहीं सकता जब तक बारगाह अली से उसे मोहर ना लगे। लिहाजा आज किसी पीर ओरिजिनल एक नंबर मौलवी की पहचान, एक नंबर पीर की पहचान करनी हो तो फलाना शरीफ और फलाना शरीफ नहीं, ये कोई पहचान नहीं है। खबरदार, आज बड़े बड़े कई पुरानी दरगाहें जहां बड़े बुजुर्ग औलियाए किराम गुजरे थे, वहां पर जनाब साहबजादे ऐसे ऐसे जनाब गंदे अकीदों वाले वहां बैठ गए कि अल्लाह माफ करे। लिहाजा किसी भी दरगाह से जब अपना रिश्ता जोड़ो, जिसे अपना पीर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके सामने बैठ के जरा देखो मौला अली से कितना प्यार करता है। जानबूझ के मौला अली का जिक्र करो। अगर पीर साहब की तबीयत पतली हो जाए, अगर पीर साहब की तबीयत पतली हो जाए, अगर साहबजादा साहब की तबीयत पतली हो जाए, अगर थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो जाए, पीर साहब की, साहबजादा साहब की, मौलवी साहब की, 3-4 बारी नारा लाओ ना, कई मौलवियों की तबीयत खराब हो जाती है ना, सेक्रेटरी नारे लगाते हैं जी, तो फिर कई मौलवियों को फिर तकलीफ उत्थे ही समझ जाओ सड़ गए अली दा नाम सुन के, मर गया बगैरत अली दा नाम सुन के। जदों वेखो कि भाई मौला अली दा जिक्र सुन के बंदे दा चेहरा खिल गया है, तबीयत बांगपन में, तबीयत बांगपन आ गया, चेहरा खिल गया, खुश हो गया, तो समझ जाओ ये बंदा वाकईतन ये सच्चा मोमिन है, क्योंकि मोमिन की पहचान हुब्बे अली है। बाकी रह गया सहाबा इकराम रिदवान का जिक्र, जब उनके दिन आते हैं हम उनकी शान बयान करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। कोई टकी छुपी गल नहीं है, सोशल मीडिया से तुम वेखते रहते हो। पिछला महीना सरकार सिद्दीकी अकबर का गुजरा है, असा तन पढ़ के रख देती, क्योंकि ना सी राफजी ना सी नासबी, दोनों से हम बेजार। खारजियों पे लानत, राफजी भी बदबख्त, उन पे भी, नासबियों पे भी लानत। जिसके दिल में सहाबा का अदब है जिंदाबाद, जिसके दिल में आले बैत की मोहब्बत है वो भी जिंदाबाद। बस जिंदगी इस तरह गुजारें। कोई चीजें होंगी ने कि जड़ियां ओ पुत्र ओ बच्चा तू खड़ो,
कौम किड़ी है तेरी, चल बह गई दस दे कौम के भी है, वो डरी गए। और निके बच्चे को पुछ लो तेरी के कौम है पुत्र, तुसी कौन आंदे हो, दस ना, डर गया। छोटे छोटे बच्चों तू पुत्र कौन होना है देखो निक्का जिहा बच्चा के क्या समान, ए भी फर्क होंदा ने, अली दा खून होवे बोल पैंदा है। जी जी ए फर्क के बोले अवान। अब इस बच्चे को, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये स्कूल से पढ़े पुत्र, तू मदरसे में जाके इसने पढ़े, इसके अब्बे अस दसिया पुत्र असी अली दे पुत्र होने, अवान होने, असी मौला अली दा खून होने। और मेरा जुमला पल्ले बांधो, इसमें कोई खानदानी वो नहीं है, मैं खुद सैयदना अब्बास की औलाद में से हूं, हजरत अली की औलाद में से नहीं हूं, तो इसको ये नहीं समझना मैं तो मौला अली की औलाद की बात कर रहा हूं। इसलिए जरा ज़हन में रखना है कि जिन मेरा वो मशहूर जुमला के जिनके बाप दादे अंग्रेज के कुत्ते ने ला के किसी जोगे हो गए ना, जिनको सरदारियां नंबरदारियां मिल गई अंग्रेज ने दे दी, उनके कुत्ते ने ला के उन्होंने औलाद आगे जनाब मुछा कटियां जनाब, समझ आ रही है। तो मैं अक्सर कहा करता हूं अंग्रेज के कुत्ते ने लाकर जिनके बाप दादे को कोई रुतबा मिला, वो कितने डंके की चोट पे अपने बाप दादे का तारफ करवाते हैं। तो जिनका दादा फातेह खैबर हो, जिनका दादा जन्नत का मालिक हो, जिनका दादा कासिम कौसर हो, जिनका दादा हैदर कर्रार हो, और जिनका दादा हसनैन का बाबा हो, जिनका दादा मोहम्मद अरबी हो, वो सीना तान के न कहे कि हम अली पाक के गुलाम, अली पाक की औलाद है। नारे हैदरी, हाँ ये ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा। सड़न दी गल कोई नहीं। हुण एक बंदे अल्लाह ताला गड्डी दी है, तुसी सड़दे रहो भाई, अल्लाह दा फजल है उसनु दित्ती। इसी तरह जिसनु अली दा खून लभ्या है भी अल्लाह दा फजल है। सड़ो नहीं, जले नहीं, तस्लीम करें कि यार इसकी रगों में मौला अली का खून है। हलाली अवान तो 2 नंबर अवान उन्होंने भी पहचान सुन लो। इस पासे अवान बहु ने ना, इस वास्ते में उन्होंने 2 नंबर पीरां दा जिक्र भी दसिया है ना, ते हुण 2 नंबर अवाना दा जिक्र भी दस रहा। 2 नंबर अवान वो केड़ा पुत्र है जिस अपने दादे का नाम चंगा ना लगे, तो जेड़ा अपने आप अवान आके मलक आके मौला अली दा नारा उसके सामने लगे ते उसकी शक्ल बिगड़ जावे ते आवाज थुथ थुथ करन लग जावे, समझो बगैरत किसी मरासिया दी नस्ल है, यह झूठा अवान बनया हुआ है। गल्लां खरियां करो तो कईयां नूं चंगियां लगदियां ते कईयां दे जनाब तबीयत खराब कर दी। लेकिन हम तो ये बातें करते रहेंगे। इसलिए आए ओ अली पाक तो बुगजियो तुहाडा रहा की है, तुहाडा कख नहीं रहा। हमारा तो जब हमें दिल करते ना इन्हां दीयां गल्लां सुन सुन के तप्पे होंदे आ, सारा गुस्सा अगले दिन जाके जलसे कट जाते हैं। कैसे असी डबल जिक्र अली करने और फिर ये कहते हैं ये राफजी हो गया, ये शिया हो गया, फलाना हो गया। मैंने टीवी पे बैठ के कहा था तुम तो हमें शिया शिया कहते हो, तुम हमें हिंदू भी कहो ना, असा अली अली करना फिर भी कोई नहीं छड़ना, बोल जाओ। कई लोग हमें कहते हैं ओ जी लोग अब आपको हम इसलिए कहते हैं ताकि लोग बुलाना छोड़ दें। पुत्र तुसी होवोगे ए पुछ जिन्हें डेट लईए नखरियां नाल डेट दे के आए ते इज्जत नाल प्रोटोकॉल नाल अगले ने वसूल किया ते प्रोटोकॉल नाल तकरीर की, प्रोटोकॉल नाल वापस जावांगे। क्योंकि जिन्हां दे दिल च अली पाक दा प्यार होवे रब उन्हां दे नाम इज्जत लिख देता है। ये ज़हन से निकाल दो। वैसे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो मौला अली से ज्यादा प्यार करते उस पर आजमाइशें। वो दौर भी गुजरा है जब बच्चों का नाम, जिस बच्चे का नाम अली होता था उसके बाप का सर उड़ा दिया जाए, उस बच्चे को कत्ल कर दिया। एक जमाना गुजरा है। बनु उमैया का जो दौर हुकूमत, ये यजीद पलीद का बाद का ये जो दौर, अल्लाह माफ करे, बनु उमैया के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज यजीद के बाद और बाकी इसके बाद के जो दौर अदवार गुजरे, उमर बिन अब्दुल अजीज जिंदाबाद। बाकी ये जो बाद के जो मरवान और ये निचली जो कंपनी है, इन्होंने तो तबाहियां फेर के रखी। मिंबरों पे बैठ के आले मोहम्मद को गालियां देते थे। और हमारी आले सुन्नत की हदीस की किताबों में सही सनद से ये चीजें मौजूद हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। आज उन्हों का जिक्र मौजूद है, पर गालां विच लानतां विच उन्हों का जिक्र मौजूद है जेड़े मौला अली दे बुगजी सन।
हैं ते अली कल भी जिंदाबाद, अली आज भी जिंदाबाद। अली अली करने वालों को अल्लाह अपना वली बना देता है। इसलिए असी आज हनीफ कुरैशी है, अली अली कर रहे हैं। कल पता नहीं किड़ी गुठा किड़ी थां किड़ी जगह प्रवास रू गई उठ गई चले गए। असी नहीं होवांगे, कोई और आ जाएगा, कोई और अल्लाह का नेक बंदा आ जाएगा, कोई और ज़ैद तुहाडे मथे लग जाएगा। हैं जी, कोई और ज़ैद आएगा कि जो तुम्हें जनाब अली अली करके चिढ़ाता रहेगा। हैं जी, अली अली एक दिन लगे ओ जी असां जिथे तकने हनीफ कुरैशी उथे अली अली करके सानू चिढ़ांदे। मैं क्या तुसां अपनी छेड़ अली अली बढ़ाई क्यों है? साडी छेड़ देखो, असी अली अली भी करते हैं। साढ़े सामने को अबू बकर सिद्दीक के 17 वारा नारे लावे, असी उठ के 11 बार और नारे लावांगे। इसी तरह दीगर जितने हुजूर के साहब हैं, सानू तो कदी चिड़, सानू ही कदी तकिए कि किसी साहबी का जिक्र साढ़े सामने होया होवे ते असां बूथा बढ़ाया हो। असी तो कहने वो जिंदाबाद और कर, वो होर कर, पर जो अधी अली अली करिए अदवी तो फिर नाम मारना। ठीक है, तो फिर लाओ नारा। नाथ खान भी मौजूद हैं और दीगर महफिल आपकी जारी है। अल्लाह आपको और मुझे सलामत रखे। दुआ करो अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। जिंदा रहें अली अली करते, मरें तो फिर भी अली अली करते। नाराए हैदरी या अली, नाराए हैदरी, या अली, दम दम अली अली, मन कुंतो मौला, अली अली, मेरा दिल भी बोला, अली अली, मेरे दिल के अंदर अली अली, मेरे इश्क का किबला, अली अली, ईमान का काबा, अली अली, नबी का भाई, अली अली, सिद्दीक का मौला, अली अली, फारूक का मौला, अली अली, उस्मान का मौला, अली अली, हर सुन्नी का मौला, अली अली, हर सुन्नी का मौला। अली अली, जरा तुम भी बोलो, अली अली, जरा जोक से बोलो, अली अली, जरा जोश से बोलो, अली अली, जरा जोश से बोलो, अली अली, जरा जोश से बोलो। अली अली, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। किबला कुरैशी साहब इंतहाई फिक्रंगेज खिताब से नवाज रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। दौरान खिताब स्टेज की जीनत बने आलमी शोहरत याफ्ता सरा